हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन CET 12th लेवल विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। CET 2026 के लिए कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने मार्क्स रहेंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। CET 2026 के बारे में इसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न 150 प्रश्न आएंगे और 300 का पूर्णांक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। समय रहेगा 3 घंटे का और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे CET 12th लेवल के अंदर। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस जानेंगे। सिलेबस इसमें विषय 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के और 3 घंटा समय रहेगा 3 घंटे का। 3 घंटे का सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत। और भारत का भूगोल आएगा, राजस्थान का भूगोल आएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दिव्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता भी आएगी। सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य कंप्यूटर का विज्ञान भी आएगा और समसामयिक घटनाएं। ये मोटे मोटे तौर पर ये विषय आएंगे और विस्तृत जानकारी के बारे में लेंगे। विस्तृत प्रत्येक विषय से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। विस्तृत सिलेबस CET 2026 के लिए पहला अपना टॉपिक है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। इसमें आएगी प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल या बैराठ। ये सभ्यताएं 4-5 सभ्यताएं ये आएगी। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश आएंगी, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था भी आएंगी। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी आएंगे। अगला है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं आएंगी, जिसमें किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प ये सभी आएंगे। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ भी आएगी, जो रचनाएं हैं मुख्य मोटे राइटरों की उनकी वो आएगी। क्षेत्रीय बोलियाँ भी आएगी। मेले, त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य भी आएंगे। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत भी आएगी, वेशभूषा वगैरह वो आएगी। और धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता भी आएंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी आएंगे, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कोई स्थल है वो भी उनसे संबंधित आएंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण भी आएगा। इस तरीके से ये कला संस्कृति में आएंगे। और राजस्थान के भूगोल में क्या आएंगे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान और भारत का भूगोल में आएगा भारत के भौतिक स्वरूप, जैसे पर्वत हो या पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, सागर, वन्यजीव अभयारण्य ये आएंगे। और राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, नदियाँ, बांध, झीलें। राजस्थान की प्रकृति संसाधन, जैसे खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षण भी आएंगे। राजस्थान से जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात भी आएगा। और प्रमुख जनजातियाँ भी आएगी और राजस्थान के प्रमुख में पर्यटन स्थल भी आएंगे। ये भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हो गया। अब हो गया राजस्थान के भारतीय और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या आएंगे। राजनीतिक व्यवस्था में भारत के संविधान की प्रवृत्ति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य आएंगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी आएगी। राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री हो, राज्य विधानसभा हो, उच्च न्यायालय हो, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे CET में। राज्य का प्रमुख सचिव एवं जिला प्रशासन आएगा, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज भी ये भी आएगा। और CET की परीक्षा कब होगी, परीक्षा की डेट रहेगी जनवरी या फरवरी में हो सकती है परीक्षा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या सवाल आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे। कृषि एवं आर्थिक विकास आएगी, जिसमें प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग आएंगे।
बेरोजगारी, भूखा और सूखा आएगा। कल्याणकारी योजनाएं आएंगी, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम हो, विकास संस्थाएं हो, लघु उद्योग और वित्तीय संस्थाएं हो, पंचायती राज संस्था व्यवस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका क्या है वो भी आएंगे। ऊर्जा के स्रोत आएंगे, विद्युत, जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक एवं ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी समझ आएंगे। अब दैनिक विज्ञान में क्या क्या टॉपिक आएंगे। दैनिक विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आएंगे। ऑक्सीकरण एवं अपचय क्रिया आएगी भी। उत्प्रेरक आएंगे, धातु और उनके प्रमुख यौगिक आएंगे। सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक आएंगे। कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अवरूप आएंगे। क्लोरोफ्लोरोपरोग आएगा। CNG आएगी। बहुलक आएगा। साबुन एवं अपारजक आएगा। प्रकाश प्रवर्तन और इसके नियम भी आएंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी आएगा। लेंस के प्रकार आएंगे। दृष्टि दोष और निवारण भी आएगा। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी आएगी। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम भी आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी आएगी। विज्ञान में लगभग शायद सभी मेडल आएंगे। आनुवांशिकी आएंगे, जिसमें मेडल के नियम हो, गुणसूत्र हो, संरचना हो, न्यूक्लिक अम्ल हो, प्रोटीन और लिंग निर्धारण भी आएगा आनुवांशिकी में। पर्यावरण अध्ययन आएगा। जैव प्रौद्योगिकी आएगी। रक्त समूह, रक्त आदान और आरच कारक भी आएंगे। रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य आएगा। कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और कारण निवारण, ये भी टॉपिक आएगा। अब मानसिक योग्यता में क्या क्या आएंगे। वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड आएगा। बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, चर, दो चर वाले रेखीय समीकरण आएंगे। द्विघात समीकरण, लघु गुणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझेदारी, सरल ब्याज, साधारण ब्याज भी आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। सूट आएगा। कोण और सरल कोण आएगा। सरल रेखीय आकृतियाँ आएगी। त्रिभुजों की सर्वग समता और समरूपता आएगी। त्रिभुज आएगा। दो बिंदुओं के मध्य दूरी भी आएगी। और आएगी आंतरिक बाहरी विभाजन। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे। सामान्य हिंदी, जिसमें संधि और छंदी विच्छेद आएगा। समासिक पदों की रचना और समास विग्रह आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय आएगा। पर्यायवाची विलोम आएगा। अनेक अर्थ वाले शब्द आएंगे। शब्द युग्म आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी। अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के हिंदी समानार्थक आएंगे और कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान भी आएगा। अब जनरल इंग्लिश में क्या क्या आने वाले। जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे। यूज ऑफ द आर्टिकल्स आएंगे। टेंस आएंगे। वॉइस, एक्टिव, पॉसिव्स आएंगे। नरेशन आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। यूज ऑफ द प्रेपोजिटिव आएगा। ट्रांसलेशन आएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये भी आएगा। ग्लेसरी आएगी, ऑफिशियल आएगी। वन वर्ड सब्जेक्शन अभी आएगा। अब आएगा कंप्यूटर ज्ञान। इसमें कंप्यूटर ज्ञान के भी CET में प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर के वही सामान्य ज्ञान है, वही रैम, रोम वगैरह। रैम है, रोम है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड है, ऑफिशियल MS वर्ड है, ये आएंगे। और सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामयिक घटनाएं, मुद्दे आएंगे। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं आएंगी। खेल कूद से संबंधित भी गतिविधियां आएगी। तो ये कुल मिलाकर CET में इस प्रकार सिलेबस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।